नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आइए प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और एक पत्रिका मैं आपके सामने शेयर करूंगी। विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी हम अपने प्रेडिक्शन को करेंगे। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे एक चार्ट है, मेल चार्ट है। और मैं डेट ऑफ बर्थ भी आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मेल चार्ट है 10th जनवरी 2010, 10:30 AM दिल्ली। आप देखेंगे कि 14-15 साल का बच्चा है। और क्वेश्चन देखिए, इस एज में जो इनका क्वेश्चन आया पर्टिकुलरली, मैं अलग अलग वो बना के प्लेलिस्ट में और करियर मैरिज सब कुछ आपको समझाऊंगी अलग से। बाकी अलग से भी आप कुछ समझना चाहें तो आप बता सकते हैं, डिटेल्स में डाल सकते हैं नीचे कमेंट्स में। इनका जो प्रश्न आया है वो बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न भी नहीं है, इनके मन की दुविधा कह लीजिए या इनके मन की परेशानी कह लीजिए, इनके माता पिता की। उनका क्वेरी है कि बच्चा जरूरत से ज्यादा कहते हैं ना, मूडीनेस है बहुत बच्चे के अंदर, बहुत मूडी है बच्चा। और वो किसी की बात नहीं सुनता, अभी बहुत जिद्दी हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसके चार्ट में कुछ ग्रहों में परिवर्तन आया है, या क्या उसका माइंडसेट ही ऐसा है? तो उसको कैसे समझेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं देखूंगी कि ये राशि वो ग्रह वो सब आप लोग जानते हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक नहीं जानते वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे जा सकते हैं। कंप्लीट बेसिक्स के 1000 से भी ऊपर वीडियोस हैं, मेरे प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। वहां जाके देखिए, बेसिक की नॉलेज लीजिए और फिर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लग्न में कुंभ राशि है। कुंभ राशि हम जानते ही हैं। थोड़ा सा कुंभ राशि क्योंकि स्थिर स्वभाव की भी राशि बोली जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि स्थिर राशि भी है, अचर राशि भी है, तो उसका प्रभाव भी आता है। और 3 7 11 को वायु तत्व की राशि भी बोला जाता है। चंद्रमा भी तुला राशि में है। तो गुस्सा आना अब दो तरीके से हो जाएगा। लग्न में स्थिर राशि यानी गुस्सा मन में बैठ गया, और कुंभ राशि वायु तत्व राशि भी है, तो जल्दी गुस्सा आना भी कहा जा सकता है। चंद्रमा तुला राशि में है यानी बैलेंस की भी कमी होती है। बैलेंस हाथ में जरूर होता है, तुला की आप पिक्चर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। तुला चर राशि भी है। अगर आप देखेंगे 1 4 7 10 में 7 नंबर चर राशि भी होगी, और 7 नंबर राशि वायु तत्व की राशि भी है, तो यहाँ बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। लग्न में गुरु बैठा है, गुरु स्थित है लग्न में। और गुरु कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड। 11th हाउस लॉर्ड का लग्न में आना यानी वृद्धि स्थान का स्वामी का लग्न में आना। लग्न मीन्स मेरा ब्रेन, मीन्स मेरा लॉजिक, मेरी पर्सनैलिटी कैसी हो गई? गुरु जैसी हो गई। गुरु की वृद्धि हो गई यानी कि ज्ञान की वृद्धि हो गई। इसका मतलब इंसान ऐसा होगा या बच्चा ऐसा होगा जिसके अंदर नॉलेज तो होगी, और हो सकता है कि वो अपनी नॉलेज के आगे किसी को कुछ ना भी समझे। ऐसा भी हो सकता है ना, वो तो हम आगे जाके देखेंगे। लग्नेश कहाँ है? 8th हाउस में। 8th हाउस में लग्नेश का मतलब है कि आप या तो बोलने में बहुत फ्लुएंट नहीं हो। फ्लुएंट का मतलब होता है कि आप खुल के बातों को नहीं बोल पाते हो सबके सामने, या फिर आप बातों को बहुत डीप एनालाइज करते हो और उसके बाद कुछ तथ्य बाहर निकाल के लाते हो। अब ना, हम जो पर्सनैलिटी होगी उसी से ही उनका क्वेश्चन निकलेगा, आप देखिएगा। तो अब आपने समझा जातक कैसा होगा। हो सकता है शांत स्वभाव का भी हो, ज्ञानी हो, डीप एनालाइज करता हो चीज़ों को, जितना बोलने की ज़रूरत होती हो उतना बोलता हो, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो लाइफ को लेके। जितना इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उतना ही उसके विचार सामने वाले से बहुत कम मिलेंगे। और हमें नहीं पता कि माँ बाप के रूट डेस्टिनी या उनका चार्ट कैसा होगा। हो सकता है वो थोड़े इमोशनल साइड देखें हर चीज़ का, और ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड देखें। ग्रहों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ग्रह एकादश में हैं। ज्यादातर ग्रह अगर एकादश में हो या थर्ड में हो, तो क्या होता है कि हमारा एकादश में होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, थर्ड में होंगे तो हमारा पराक्रम बढ़ेगा। तो दोनों ही चीज, दोनों ही हमारी भुजाओं के ऊपर ग्रह हैं। यानी कि अगर दोनों ही थर्ड में या एकादश में ग्रह ज्यादा होते हैं तो वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। अब अस्त ग्रह क्या है, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो आगे कभी हम समझेंगे, क्योंकि अभी उससे रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। षटबल में ग्रह देखें
तो ऑलमोस्ट ग्रह सभी बलवान है, बहुत वीक नहीं है, एक पॉइंट से ऊपर सबको षट बल, मतलब एक षष्ठांश से ऊपर बल सबको मिला हुआ है। वर्तमान समय में शनि की दशा है और शनि षट बल में बलवान है, अष्टम में है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका इसका क्वेश्चन अष्टम बैठे हुए शनि से मुझे नहीं देखना है। अष्टम बैठे शनि से मैं इसका रिसर्च फैक्टर देख सकती हूँ, पेट खराब देख सकती हूँ, कॉन्स्टिपेशन की समस्या देख सकती हूँ। चंद्रमा से 12वां शनि है, यानी मन में दुविधा, मन में परेशानी तो हमेशा रहेगी। अभी जब से जन्म लिया है आप, जन्मकालीन दशा यहाँ देख सकते हैं, गुरु में सूर्य में शनि, गुरु महादशानाथ, सूर्य अंतरदशानाथ, शनि प्रत्यंतर दशानाथ। गुरु की दशाओं के बाद जो बच्चे को 5 साल के बाद जो दशाएं मिलती हैं वो होती हैं शनि की दशा। शनि की दशा तो अपने अंदर थोड़ी मेच्योरिटी, थोड़ा सीरियसनेस, थोड़ी गंभीरता, ये सारी चीजें लेके आती है, और थोड़ा आलस भी होता है। और वाणी स्थान पर भी शनि का प्रभाव है, तो कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हो सकता है कि सामने वालों को पसंद ना आए। तो ये इनके ऊपर ऐसा प्रभाव बना हुआ है, ये आज का प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो ये काफी टाइम से है। लेकिन इफेक्ट अभी क्यों दिखा? क्योंकि जैसे जैसे ग्रोइंग एज होती है या ट्रांजिट का भी इफेक्ट होता है। और अभी वर्तमान समय में अगर आप दशा देखोगे तो शनि में शुक्र की दशा है, और शुक्र एकादश में है, लेकिन शुक्र अस्त है। आप देखेंगे शुक्र अस्त है, तो घर में परेशानी किसको होगी? शुक्र की राशि देख लीजिए, 4th हाउस माता, और 9th हाउस में तुला राशि है पिता, यानी दोनों को परेशानी हो रही है। शुक्र आया ना, शुक्र जिस जिस भाव का स्वामित्व रख रहा है वो उस भाव का स्वामित्व रखते हुए अस्त है। ट्रांजिट में अगर आप देखेंगे तो शुक्र अभी मंगल केतु से पीड़ित है, तो इसका मतलब इफेक्ट तो होगा। और इस वक्त मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो माता पिता की तरफ से ही आया। आप देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चंस भी फ्रेम होके आते हैं। आप अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस जगह ट्रांजिट मैंने नीचे लगाया है, गोचर भाव कुंडली 2, शनि में शुक्र, मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं दशाओं को, तो केतु आ जाता है। केतु क्या देता है? मन में एक इरिटेशन देता है हमारे अंदर। शुक्र को अगर आप देखेंगे मंगल से दृष्ट है और केतु से दृष्ट है। अंतर दशाओं में भी शुक्र है, और शुक्र 4th और 9th का लॉर्ड भी है जो अस्त है, पत्रिका में भी पीड़ित है, बलवान होने के बाद पीड़ित है, और ट्रांजिट में भी पीड़ित है। और जातक की कंडीशंस को देखते हुए माता पिता का ये प्रश्न हमारे पास आता है। और इसको थोड़ा सा मैं न्यूमेरोलॉजी से भी समझा देती हूँ कि देखिए 10th जनवरी 2010, रिपीट हम एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। 10th जनवरी 2010, बेसिक 1, डेस्टिनी 5, इमोशंस तो बहुत कम है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। 111, 111 का मतलब होता है वाणी में थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मीन्स हम ये नहीं कहेंगे कि बोलते नहीं हो आप, प्रॉब्लम्स के मीन बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट आया है कि आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, तो 111 का भी यहाँ पे इफेक्ट है। बेसिक नेचर में 1 है, सूर्य की एनर्जी है, यानी मैं, मेरी अथॉरिटी, मेरी लीडरशिप, मेरा डिसिप्लिन, मुझसे ऊपर और कोई नहीं। और अभी वर्तमान समय में आप दशा देखेंगे तो 5 की दशा चल रही है, डबल 5 के साथ 4 निकाला है और 6 आने वाला है, तो आगे आने वाली दशाओं का भी इफेक्ट हल्का हल्का आने लगता है। तो 5 4 ये भी अच्छा नहीं है, 4 इसमें नेगेटिव दशा है, जो इरिटेशन, परेशानियां, चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाना, वो स्वभाव भी दिखाता है। और आगे 6 आएगा, डबल 6, जो माता के साथ विचार न मिलने को भी दर्शाता है साथ में, क्योंकि 6 नंबर को थोड़ा सा है, थोड़ी सॉफ्टनेस, फैमिली लव का नंबर भी बोला जाता है, हल्की फुल्की सॉफ्टनेस आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि 6 नंबर अपने साथ इरिटेशन भी लेके आता है, गुस्सा भी लेके आता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो सूर्य आने वाला है दशाओं में, देखिए शनि में सूर्य की महादशा। अब बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो तो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल ये हमारे प्रश्न का जवाब था। तो हाँ, बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा, उसके विचार अलग हैं, हो सकता है आपके विचार अलग हों। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी, आगे दशाएं चेंज होंगी, तो उसका माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट होगा। रेमेडी के तौर पर हम इसे मेडिटेशन की सलाह दे सकते हैं या रेकी की भी सलाह दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ट का प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। और भी कोई विषय आप समझना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।